और रात्रि क्लास चल रहा था 26/8/1967। पहले पेज के लगभग मध्यार्ध में बात चल रही थी। क्या प्रसंग चल रहा था? काला ही काला। उसमें कृष्ण को काले की बात चल रही थी। सूर्यवंशी का तो रामचंद्र, तो वो छोटेपन का तो है ही नहीं। कृष्ण को तो छोटेपन का दिखाते हैं मंदिरों में, रामचंद्र को तो बड़ा दिखाते हैं। और वो तो छोटे से ही राम उसका नाम है शायद, लेकिन छोटा तो नहीं दिखाते। क्यों? कहाँ की यादगार? संगम की यादगार है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है ना, तो नारायण तो बड़ा होगा ना, छोटा थोड़ा ही होगा। प्रिंस छोटा होता है, तो कृष्ण को प्रिंस के रूप में दिखाते हैं और नारायण को बड़े रूप में दिखाते हैं। यादगार हुई संगम युग की। बाकी नाम छोटे से ही है, उसका नाम शायद राम। नाम किसकी यादगार में होता है? काम की यादगार में। तो ये काले ही काले बनाते हैं, तो उस पे समझाना होता है कि यही श्याम सुंदर, कोई इनका नाम रखा है श्याम सुंदर, ये क्यों रखा गया है? क्योंकि सत्युग में तो सुंदर ही सुंदर होता है, श्याम तो होता नहीं। सत्य प्रधान युग है, सत्य युग ही कहा जाता है। कलयुग में सब आत्माएं आके काली बनती हैं, तो वो पहले काला बनता होगा कि बाद में? पहले काला बनता है। तो सतयुग में कहेंगे पहले सुंदर और कलयुग में कहेंगे पहले काला। तो नाम रख दिया है श्याम सुंदर। अब यह आत्मा की बात है या शरीर की बात है? शरीर की बात है। तो श्याम सुंदर एक आदमी का नाम कैसे हुआ? एक व्यक्ति का नाम तो श्याम सुंदर नहीं हो सकता। फिर कलयुग के अंत में है दूसरा शरीर, दूसरा व्यक्तित्व, और सतयुग के आदि में है दूसरा व्यक्तित्व। तो श्याम सुंदर जो नाम है वो शरीर के ऊपर रखा जाता है या आत्मा के ऊपर रखा जाता है? आत्मा का तो सिर्फ एक ही आत्मा है षष्ठी रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाली, जिसका नाम आत्मा के ऊपर है। कौन? शिव। वो उनकी आत्मा का ही नाम होता है, बाकी तो सबके शरीर का नाम पड़ता है। तो श्याम सुंदर नाम क्यों रखा गया?
और अपने पास चित्र भी श्याम का है कोई श्याम का चित्र? किसी ने कहा अपने पास जो चित्र है वो तो गोरा है कृष्ण। क्या? सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो हाथ में बुद्ध रूपी हथेली में नई दुनिया का नक्शा लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास तो गोरा है। क्या? किसी ने कहा गोरे हैं, श्याम तो नहीं है। गोरे हैं, श्याम नहीं है, श्याम होना चाहिए। है? क्यों? अभी तो जो सतयुग में कृष्ण पैदा होता है उसकी आत्मा जहां भी पार्ट बजाए रही होगी कलयुग में श्याम है, तो श्याम होना चाहिए। और रामचंद्र भी श्याम होना चाहिए। तो ये चित्र ले आकर के रखना चाहिए समझाने के लिए। रघुनाथ से रामचंद्र का चित्र मिल ही जाएंगे। और बाजार में कृष्ण सांवरे का भी मिल सकते हैं। तो जरूर समझाना पड़े कि ये सुंदर भी तो है अभी सुंदर है। कहां से सुंदर हो गया? जब जन्म होता है, प्रत्यक्षता होती है, बन रहे हैं, बने तो नहीं ना। लेकिन हमारा चित्र सुंदर गोरे कृष्ण का है। फिर नारायण को ये भी नारायण, वो भी नारायण। नारायण को काला दिखा दिया। नारायण तो ये सतयुग का भी है और वो आदि नारायण भी है। वो तो सतयुग का नहीं है। सृष्टि जब आरंभ होती है तो वो वैकुंठ लोक से आरंभ होती है। तो वहां भी नारायण गोरा होता है वैकुंठ में, या काला होता है? हाँ, तो गोरा होता है ना। और रामचंद्र को अपने पास तो वो सुंदर ही है। तो ये सुंदर और वो श्याम कि इसका अर्थ क्या है श्याम सुंदर का? तो उनको बैठ करके समझाना चाहिए कि एक ही व्यक्तित्व का नाम है श्याम सुंदर, परंतु गलतफहमी से बोल दिया है। क्योंकि उनकी बुद्धि में तो, शास्त्रकारों की बुद्धि में, सतयुग के आदि का कृष्ण है। सतयुग से पहले उनकी बुद्धि जाती ही नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ा भारी विनाश हो गया था सारी सृष्टि का। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उससे बड़ा एक्सीडेंट कभी भी इस सृष्टि में होता ही नहीं है। तो सब भूल गए कि इसका अर्थ क्या है श्याम सुंदर। तो उनको बैठ करके समझाना चाहिए, क्योंकि सुंदर और श्याम
इसको भी कहा जाता है श्याम को आयरन एज्ड, माना काली दुनिया। और फिर काली दुनिया के बाद जरूर गोरी दुनिया बनेगी। सफेद दुनिया या गौरी दुनिया बात एक ही है। तुम बच्चे तो अच्छी तरह से जानते हो कि नई दुनिया गोरी होगी, है। पुरानी दुनिया को काली दुनिया कहेंगे, है। तो शूटिंग पीरियड में कैसे कहेंगे? पुरानी दुनिया, काली दुनिया, नई दुनिया, गोरी दुनिया। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं तो कृष्ण कहेंगे, सत्युग में तो कृष्ण गोरा ही होता है। तो क्रिश्चियंस का भी जब राज्य शुरू होता है तो क्रिश्चियंस गोरे होंगे या काले होंगे? राशि मिली ना, तो गोरे ही होंगे ना। अच्छा, जब इनकी दुनिया नई दुनिया होगी, गोरे होंगे, वहां सुख ज्यादा होगा, तो फिर जो भारत में पुरानी दुनिया है उसका क्या हाल होगा? गोरे होंगे कि काले होंगे? है? कैसे होंगे? पुराने हैं ना, तो काले तो बरोबर है। पुरानी दुनिया को काली दुनिया कहेंगे, और कृष्ण को भी जो पहला है तो 84 जन्म तो जरूर चाहिए, क्योंकि पहले पहले षष्ठी पाया तो ज्यादा जन्म होंगे ना। पुनर्जन्म तो सभी लेते हैं, षष्ठी में जो बाद में आते हैं वो भी पुनर्जन्म लेते, और जो पहले पहले आते हैं वो भी पुनर्जन्म लेते। सिर्फ एक ही है क्या जो पुनर्जन्म रहित है, पुनर्जन्म उसका होता ही नहीं। तुम्हारे से कोई पूछे क्या भला ब्रह्मा? अरे वो जो देवता है, अभी जिसके ऊपर में शरीर है, और उनको तो पुनर्जन्म कहेंगे, क्योंकि ऊपर सतयुग में है ना, पहले पहले आया तो पुनर्जन्म। क्योंकि बाबा ने इसलिए शंकर को उड़ा दिया। क्यों? उनका तो कोई जन्म ही नहीं, किससे जन्म लेता है? उनके माँ बाप का ही किसी को पता नहीं, न उनका जन्म दिखाते हैं न मरण दिखाते हैं। क्या? ध्रुवम जन्मामृतस्य च, गीता में भी तो लिखा हुआ है ना, भगवान ने बोला कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। तो कौन है जिसका न जन्म है न मृत्यु है? शिव है, शंकर है। अरे शिव है तो शंकर कहेंगे, शंकर है तो शिव कहेंगे, शिव नहीं तो शंकर नहीं, शंकर नहीं तो शिव नहीं। क्या? शिव बाबा कह दो, क्योंकि साकार में आते हैं तो अनेक संबंध बनते हैं, उनमें ग्रैंडफादर का भी संबंध है, तो शिव बाबा कह दो। परिवार में बाबा सबसे पुराना होता है। तो शंकर का न जन्म है न मृत्यु है कहाँ की यादगार? ये शूटिंग पीरियड की यादगार है कि वो आत्मा मृत्यु नहीं होती तो जन्म भी नहीं होता।
इसकी मृत्यु होती है वो तो दुखी होता है? और जन्म भी होता है इस सब पाप की दुनिया में खास, तो भी रोते रोते पैदा होता है। तो उसका न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है। शिव का तो फिर भी जन्म है। शिव जयंती मनाई जाती है ना, जन्म है। गर्भ से जन्म नहीं है बुद्ध रूपी पेट की बात है। और ब्रह्मा का भी जन्म है। अच्छा, उसका शिव का जन्म है तो शिव जयंती कहते हैं, शंकर जयंती तो नहीं कहते हैं। क्यों? शंकर की प्रत्यक्षता नहीं होती, शिव की होती है। बाबा ने तो कहा बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। बाप प्रत्यक्ष होता है तो बच्चा भी प्रत्यक्ष होता है, बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो बाप की प्रत्यक्षता भी है। बना बच्चे के शरीर में ही शिव आता है ना, तो बड़ा बच्चा है। तो बताया शिव का भी जन्म है, परंतु गाई नहीं जाती है शंकर की जयंती। जयंती किसकी गाई जाती है? शिव की जयंती गाई जाती है। अब जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? जयंती तो साकार की होती है। समझा ना? विष्णु में लक्ष्मी नारायण की जयंती हो गई, क्यों? तो कॉम्बिनेशन, कंबाइंड रूप है ना लक्ष्मी नारायण का। तो चार भुजाएं दिखाते हैं, दो लक्ष्मी की, दो नारायण की। और ब्रह्मा में तो फिर जरूर साथ ही है। ब्रह्मा तो मशहूर ही है, बहुत अच्छी तरह से मशहूर है। सारी दुनिया ब्रह्मा की संतान। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। समझा ना? कुल की रचना माता और पिता दोनों से होती है ना। अभी ब्राह्मण कुल दो ही पढ़ते हैं, एक है डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा, उन द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली। क्या? डायरेक्ट प्रजापिता के द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली। और दूसरा है अभी के ब्राह्मण, वो कौन सी वंशावली? मुख वंशावली नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो मुख की बात पे ध्यान ही नहीं देते। वो तो गोद पर ज्यादा महत्व रहता है उनका, बड़ा फकुर रहता है। हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली, तुम तो अभी आए हो, तुमने तो गोद भी नहीं ली। अभी तो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का शरीर ही छूट गया, तो तुम तो गोद लेने के अधिकारी नहीं हुए ना, और हम तो अधिकारी हो गए। तो बड़ा फकुर रहता है। तो उनको क्या कहेंगे? ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे या प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे? है सिर्फ ब्रह्मा मुख वंशावली। अम्मा का बड़ा फकुर है। तो उन द्वारा, जिनके द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं, वो माता और पिता दोनों की संतान। तो वो हो गए दूसरे। नंबर 2 का कुल कौन सा?
जो अपन को ब्राह्मण तो कहते हैं, लेकिन मुखवंशावली नहीं कह सकते, क्योंकि मुख से निकली हुई बातों के ऊपर उनको फखुर नहीं है। वो अभी के ब्राह्मणों की बात है। क्या 67 में ही बोल दिया। अभी जो ब्राह्मण हैं ब्रह्मा की औलाद, वो दूसरे कुल के हैं, अव्वल नंबर कुल के नहीं। डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली नहीं। तो पहले तो ब्रह्मा मुखवंशावली, वो तो हो गया ब्राह्मण, क्योंकि ये धर्म तो है ना ब्राह्मणों का। कौन से ब्राह्मणों का? प्रजापिता ब्रह्मा का। वो ही है असली ब्राह्मण, जो माई और बाप दोनों से पैदा होते हैं। तो अभी तो बहुत हो गए, तो जरूर ब्राह्मण धर्म तो है। मुखवंशावली ब्रह्मा के, ऐसे नहीं कि वो है ही नहीं। और वो तो ब्राह्मण है, सिर्फ ब्राह्मण मुखवंशावली तो है नहीं। मुखवंशावली ब्रह्मा की नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मुख की निकली हुई बात को ध्यान ही नहीं देते। गोद का बड़ा फकुर। तो तुम बच्चों को तो बहुत सहज है बताने के लिए कि भाई पहले पहले तो संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं, और जिस कैटेगरी के ब्राह्मण बनेंगे उस कैटेगरी के फिर सतयुग में देवता बनेंगे। पक्के ब्राह्मण तो अव्वल नंबर जन्म, और सेकंड क्लास थर्ड क्लास तो वैसे नारायण के राज्य में आवेंगे। दुनिया में 9 धर्म है ना, तो 9 धर्मों में जैसे आसमान में 9 क्या है ग्रह, नवग्रह पूजन करते हैं, ऐसे ही इस दुनिया में 9 ग्रह हैं, वो हैं 9 धर्म। ग्रह माने घर, वो भी अपना परिवार बनाते हैं, लेकिन उनमें भारतवासी कन्वर्ट होते हैं। कोई दूसरे देश के लोग कन्वर्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि भारत में सतयुग के आदि में, सतयुग के मध्य में, अंत में देवताएं थे, और देवताएं तो सीधे साधे होते हैं। और द्वैतवादी द्वापर युग से जो दैत्य आते हैं वो बड़े तिकड़मी होते हैं। दुनिया भर का छल छिद्र कपट है, हिंसा। तो बताया कि वो देवताएं कमजोर होते हैं, लेकिन भगवान किसका सपोर्ट करता है? कमजोरों को सपोर्ट करता है, गरीबों को सपोर्ट करता है, या पावरफुल को सपोर्ट करता है, साहूकारों को सपोर्ट करता है। तो ये बात तुम बच्चों को सहज है बताने के लिए। पहले पहले तो संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं, जो पहले नंबर के ब्राह्मण बनते हैं वो फिर पीछे देवता बनते हैं, और देवता बनने के बाद जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, तो वो ही देवात्माएं जितनी नीची क्वालिटी के ब्राह्मण होंगे उतना ज्यादा कन्वर्ट होंगे, और जितना ऊंची क्वालिटी के ब्राह्मण होंगे तो ऊंची क्वालिटी के सूर्यवंशी देवता मुखवंशावली, तो वो उतना कन्वर्शन में नहीं आते। और कन्वर्शन उसे कहा जाता है कि जहां जाके जन्म लें और उस जन्म में ही कन्वर्ट हो जाए तो कन्वर्सन। बाकी ऐसे तो है नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद जन्म लिया। क्या
शरीर छोड़ने के बाद जन्म ले लिया विधर्मियों में, तो उसको कन्वर्सन कहेंगे? नहीं। तो वो जो कमजोर देवताएं होते हैं, वो कमजोर ब्राह्मण बनने के कारण कमजोर देवताएं बनते हैं, और वो नंबरवार कमजोर होते हैं। जो ज्यादा कमजोर होते हैं वो पहले से ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। पहले पहले जो विधर्मियों में इस्लाम धर्म आता है, तो जहां देखी तवा बरात वहीं बिताई सारी रात। वो सतो प्रधान आई तो उनमें कन्वर्ट हो गई। आगा पीछा तो देखा नहीं, इतना ज्ञान है नहीं। क्योंकि कोई भी झाड़ में नए नए पत्ते आते हैं, बाद में भी आते हैं। झाड़ बड़ा हो जाता है, नए नए पत्ते आते हैं ना, तो बड़े शोभने के लगते हैं। लेकिन जो बाद में आएंगे वो, उनकी एज, इनकी आयु कम होगी कि लंबी होगी? कम आयु होती है। तो ये बात तो बुद्धि में बैठी नहीं है। तो बताया कि संगम युग में सारा फाउंडेशन पड़ता है। अभी के पुरुषार्थ के आधार पर सारे कल्प की प्राप्ति है। अभी संगम युग में पुरुषोत्तम बनते हैं। पुरुषों में, आत्माओं में उत्तम आत्माएं बनती है, और शूद्र से पक्के ब्राह्मण बनते हैं। पुरुषोत्तम माने जितनी भी आत्माएं हैं उनमें उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ करने वाली। और तुम ब्राह्मण तो उत्तम है ना बच्चे। तुम किसको कहा जाता है? जिनसे सन्मुख बात की जाती है प्रैक्टिकल में, रूबरू, तो उनको कहते हैं तुम। तो तुम ब्राह्मण बच्चे तो उत्तम है? और ये ब्राह्मण और वो ब्राह्मण जो दूर वाले हैं, नीची कुरी के हैं, वो उतने उत्तम थोड़े ही बनते हैं। देवता तो बनते हैं, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में प्रभावित हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया पुरुषोत्तम संगम युग, जहां पुरुषों में उत्तम आत्मा की प्रत्यक्षता होती है। कब से होती है? संगम युग में। कब से होती है? वो तो मुरली में ही घोषणा कर सी, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 66 में बोला तो 76 आता है। तो 76 में उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है। डायरेक्ट नर से डायरेक्ट नारायण, प्रिंस बनने की बात ही नहीं। तो वो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं ना, फिर उससे भी उत्तम चले जाते हैं। क्या? शूद्र से ब्राह्मण बने, और पर ब्राह्मण से भी उत्तम देवता। और देवता वास्तव में किनको कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है, या 15.5, 14.25 कला उनको कहेंगे? है क्या? उनको उत्तम से उत्तम कहेंगे? नहीं। तो ऐसे कहेंगे बच्चे, क्योंकि पीछे जो देवता बनते हैं, नहीं तो उत्तम ते उत्तम तो सबसे ऊंचे हैं ही, वो संगम युग में ही तैयार हो जाते, क्योंकि सर्विस करते हैं और बाप दादा के साथ हैं। क्या? सेवा भी बहुत करते हैं, और साथ किसके हैं? बाप दादा के। किसको कहा बाप दादा है? और ये किसने कहा बाप दादा के साथ भी हैं? कौन सी आत्मा ने कहा?
शिव ने कहा कि वो बाप दादा के साथ है। तो बाप दादा किसको कहा शिव ने? ब्रह्मा ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा की बुद्धि में है कि शिव निराकार है बाप, और मेरे में प्रवेश होता है तो मैं हो गया अम्मा ब्रह्मा। तो ये दोनों हो गए बाप दादा, कंबाइंड हैं। तो बाप दादा के साथ है कौन? पुरुषोत्तम। 76 से अगर पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होने की घोषणा हुई 66 में, तो किसके साथ होंगे वो? जो नर से नारायण बनने वाले सारी मनुष्य सृष्टि में जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी आत्माएं हैं मनुष्यों की, उनमें उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाले किसके साथ हैं? कहेंगे बाप दादा के साथ। बाप हुआ शिव और दादा हुआ ब्रह्मा। तो बाप दादा के साथ हैं, इसलिए उनको ऊंचा कहा जाता है। अच्छा, पर इनको फिर संगम कहा जाता है? क्योंकि छोटा युग है ना। शास्त्रों में इस युग का कोई वृत्तांत नहीं है। क्या? है कोई वृत्तांत? है? लीप ईयर नहीं बनाते? हर चौथी वर्ष नहीं आता? पुरुषोत्तम मास नहीं बनाते? है? मास मनाते हैं, लेकिन युग का नाम तो नहीं है। तो शास्त्र में इनका कोई भी वृत्तांत नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग का कोई भी किसी भी शास्त्र में नहीं है, कहां भी नहीं है। न सद्धर्म देवी देवता सनातन धर्म में है, न दूसरे धर्मों में। इसलिए विराट रूप में भी ब्राह्मण और शिव बाबा है ही नहीं। क्या? जो गीता में भगवान का विराट रूप दिखाया, उसमें से ब्राह्मण चोटी भी उड़ा दी और शिव बाबा भी उड़ा दिया। नहीं तो शिव बाबा है बनाने वाला पुरुषोत्तम, तो बनाने वाले को ही उड़ा दिया, और जो बनने वाला है अव्वल नंबर मुख वंशावली, उसको भी उड़ा दिया। विराट रूप देखा है, उसमें मस्तक समान देवताएं दिखाए हैं, लेकिन चोटी नहीं दिखाई है। तो देखो, विराट रूप में न ब्राह्मण है न शिव बाबा है। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम युग का किसी को ज्ञान ही नहीं है, सबकी बुद्धि में से उड़ा हुआ है। बाकी वो देवताएं हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य शूद्र हैं, वो तो बिल्कुल कॉमन बात है। क्या? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो चारों युगों में होते ही है। पक्के पक्के देवता हैं सतयुग में। फिर कहेंगे क्षत्रिय राम के राज्य में, त्रेता में। फिर वैश्य विषयस कर्म करते हैं, विषय विकार भोगते हैं, तो द्वापर युग में हुए वैश्य। और शूद्र कलयुग में तो सब नौकर चाकर बनना पसंद करते हैं। पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, हमने बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ी है, और फिर काय के लिए पढ़ी है? नौकरी के लिए। तो सब क्या हो गए? नौकर। कोई राजा है? कोई राजा नहीं है।
सब शूद्र हो गए कलयुग में। ये बिल्कुल कॉमन बात है। जो देवताएं थे सतयुग में वो भी शूद्र हो गए, जो क्षत्रिय थे त्रेता में वो भी शूद्र हो गए। बस क्या, क्यों हो गए शूद्र? क्योंकि विधर्मियों के संग के रंग में आते आते ऐसा हो जाता है। तो बच्चों को इन सब बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब बातें आज बैठ करके लिखी थी, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है ना सोमवार के दिन। क्या खास सोमवार के दिन है? सोमवार से जन्माष्टमी का क्या कनेक्शन है? क्योंकि सोम कहते हैं चंद्रमा को है, और चंद्रमा का पार्ट है ब्रह्मा का। क्योंकि चंद्रमा क्षीण होता है, फिर चंद्रमा संपूर्ण होता है। जब धरती माता कन्याओं का प्रभाव पड़ता है, पर छाया पड़ता है, तो क्षीण हो जाता है। और जब इनका परछाया उनका प्रभाव से दूर होता है, तो सारा चंद्रमा गोरा हो जाता है। तो ये बात किसकी है? कौन सी आत्मा की बात है? दादा लेखराज ब्रह्मा की बात है। जब ज्ञान सूर्य का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसका असर पड़ता है तो गोरा, और कन्या माताओं के प्रभाव में रहता है तो धीरे धीरे कालापन बढ़ता जाता है। यहां तक बढ़ते बढ़ते अमावस्या के दिन पूरा काला। तो उस काले को कहते हैं कृष्ण पक्ष, काला पक्ष, दक्षिणायन मार्ग है, अंधकार का मार्ग है। ऐसे गीता में बताया। अंधकार का मतलब भूत प्रेत बहुत काम करते हैं। जो दूसरे धर्म की आत्मा है ना, वे धर्मी, उनका बहुत वर्चस्व रहता है। फिर कोई रविवार मनाते हैं, कोई सोमवार मनाते हैं। आजकल तो ये दिन बिगड़ पड़े हैं। क्या अभी तो 2-2 दिन भी हो जाते हैं। क्या मतलब? पहले क्रिश्चियंस की तिथि तो नहीं चलती थी क्या? पहले तो विक्रम संवत चलता था, शक संवत, ओम संवत चलता था। तो कोई तिथि जो आती थी ना, एकादशी, 2 आदशी, त्रयोदशी, तो वो 2-2 दिन तक भी चलती थी। 26/8/1967 की वाणी का रात्रि क्लास का दूसरा पेज। कभी तो ये जो संगम होते हैं ना, त्रिवेणी का संगम या क्या बोलते हैं, किसी ने कहा कुंभ का मेला। हाँ, कुंभ का मेला, तो वो भी कभी कभी इनका पड़ जाता है संगम।
पीछे आपस में लड़ाइयां करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं। कहा? कुंभ के मेले में जो नागा बाबा होते हैं वो बहुत लड़ते हैं कि हम पहले स्नान करेंगे, दूसरों को स्नान करने में फिर लड़ाई लड़ते हैं। है कि कहाँ की बात? संगम युग की बात है। जो आत्माएं देह अभिमान का छिलका पहले छोड़ती हैं वो पहले ज्ञान स्नान करती हैं, और जिन विधर्मियों में ज्यादा समय कन्वर्ट होकर के जो आत्माएं रही हैं द्वापर युग से कलयुग के अंत तक, उनका देहभान का छिलका जल्दी छूटता ही नहीं। तो उनके लिए फिर कहते हैं कि तुमको स्नान नहीं करने देंगे। तो सारी यादगार यहाँ की है। कहाँ की? संगम युग की। ओम शांति।